माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसका पहला सम जिसके अंदर अपोलोनियस थ्योरम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपने बेसिक्स लेक्चर नहीं देखे तो आप इसके पहले के 2-3 लेक्चर्स देख लीजिए, आपको बेसिक और 2.1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले देखिए क्या दिया है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू एंड आर। नाउ पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑन क्यू आर। तो क्यू आर पे मिड पॉइंट है, दैट इज हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एस पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑन क्यू आर। सो पी एस, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पी एस? द पी एस विल बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। मिड पॉइंट बोला है, कोई इश्यू नहीं। मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट क्या करता है? मिड पॉइंट किसी भी लाइन को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कैन वी से दैट क्यू एस एंड एस आर, क्या बोला मैंने? क्यू एस एंड एस आर विल बी इक्वल क्यू एस एंड एस आर। तो सपोज मैंने इसको एक्स कंसिडर किया, इसको भी एक्स कंसिडर किया। अंडरस्टूड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। सो क्यू आर मीन्स ये पूरा पार्ट। तो क्यू आर कैसे आएगा? क्यू एस प्लस एस आर, दैट इज 2x। इसका मतलब क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया? 2x आ गया। क्यू एस और एस आर का वैल्यू क्या हो गया? x। सो क्यू आर का वैल्यू विल बी 2x। अंडरस्टूड। क्यू एस विल बी x, एस आर विल बी x, क्यू आर विल बी 2x। अंडरस्टूड। नाउ अब मैंने जैसा डिस्कस किया, पी एस इज माई मीडियन। तो सेगमेंट पी एस इज अ मीडियन। एंड एज यू नो, एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, कि जहां पे मीडियन बोलेगा वहां पर क्या लगेगा? अपोलोनियस थ्योरम। क्या लगेगा बेटा? बाय अपोलोनियस थ्योरम। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अपोलोनियस थ्योरम? देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्या बोले बेटा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पी एस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एस स्क्वायर। आप क्यू एस भी ले सकते हो, एस आर भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। क्या बोला मैंने? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? 11, पी आर 17, पी एस 13, तो 2 पी एस हुआ तो 13 स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू एस? क्यू एस का वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा x, तो एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज 11 स्क्वायर विल बी 121, तो 11 स्क्वायर विल बी 121, 17 स्क्वायर विल बी 289, 2 इंटू 13 स्क्वायर 169, 2x स्क्वायर। ठीक है, 260 169। नाउ take the total, 1 plus 9 10 carry 1, 3 plus 11 carry 1, 4 10। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2x स्क्वायर। सो 4 10 माइनस 3 38 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 4 10 में से आप 3 38 माइनस करो, तो 10 में 8 गया 2, 10 में 3 गया 7 था, तो 72 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो 72 डिवाइडेड बाय 2, सो x स्क्वायर विल बी 36। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बेटा? 6। सिंपल। आप चाहिए तो एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा तकलीफ नहीं है। x इज इक्वल टू अंडर रूट 36 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 सेंटीमीटर मीटर, नथिंग इज गिवन देयरफॉर यूनिट्स। सिंपल। मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला था? क्यू आर। तो एज वी डिस्कस, क्यू आर इज इक्वल टू 2x, सो 2 इंटू 6, द आंसर इज 12। तो द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12 यूनिट्स। डिफिकल्टी प्रॉब्लम? द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12 यूनिट्स। फटाफट लो, आप लोग लिख लो। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2? इन ट्राइंगल एबीसी, सो वी हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ए बी, सपोज मैंने इसको नेमिंग ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको डायग्राम समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। ए बी एंड सी,
the value of AB is 10, the value of AC is 7, the value of BC 9. Find the length of the median drawn from C to AB. यानी C से AB के ऊपर जो मीडियन ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या उसका वैल्यू फाइंड करने का है. तो कैन वी से दैट CD का वैल्यू फाइंड करने का है. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि CD का वैल्यू फाइंड करने का है. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा. इन ट्रायंगल ABC segment segment CD is a median. Segment CD is a median. Understood? अब मीडियन क्या करता है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. फॉर एग्जांपल AB का टोटल वैल्यू कितना है 10, तो 10 का हाफ क्या रहेगा 5 और इधर भी क्या रहेगा 5. इसका मतलब AD एंड DB इज हाफ ऑफ AB. सो AB का वैल्यू अगर 10 है तो दोनों का वैल्यू कितना जाएगा 5. सेंटीमीटर मीटर नथिंग इज गिवन देयरफॉर यूनिट्स. मतलब AD का वैल्यू भी 5 हो गया और DB का वैल्यू भी कितना हो गया 5 हो गया. अंडरस्टूड. इतना पार्ट में किसी को डिफिकल्टी नहीं आएगा. नाउ वी हैव टू ड्रॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ CD. तो अब मैंने यहाँ पे मीडियन बोला तो क्या लगेगा बाय अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम बेटा कैसे लगेगा. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. कैसे बोला बेटा मैंने. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर. Difficulty. Now, what is the value of AC? 7. The value of BC 9. The value of AD 5. And the value of CD not given. अब याद रखो कभी भी ए टाइप का सम होगा तो 2 5 या 10 का स्क्वायर कभी मत करना. ये आपको बेसिक्स याद रखना है. पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25 2 से कितना होगा 50 होगा. स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81 5 स्क्वायर 25 2 से 50 प्लस 2 CD स्क्वायर. नौ 9 प्लस 1 10 कैरी 1. उसके बाद कितना आएगा 5 प्लस 13 130 इज इक्वल टू 50 प्लस 2 CD स्क्वायर. नाउ 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर. तो 130 में से 50 गया तो इट कम्स टू 80. तो ठीक है 2 CD स्क्वायर. So 80 divided by 2, तो CD स्क्वायर विल बी 40. ठीक है. तो आप 40 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2√10. कैसे मिलेगा 40 4 10 40 4 का स्क्वायर रूट 2 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो √10 तो 2√10. नाउ CD का वैल्यू आता है 2√10. तो वही मुझे फाइंड करने का था. तो लास्ट का आंसर क्या लिखोगे. द लेंथ ऑफ द मीडियन द लेंथ ऑफ द मीडियन drawn from C to side AB is 2√10 सेंटीमीटर सॉरी यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर तो दिया ही नहीं है. सो हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट्स लिखेंगे. अंडरस्टूड. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इन ट्रायंगल PQR PS इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल PQR एंड PT इज परपेंडिकुलर ऑन QR. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको दो चीजें प्रूव करने बोला है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ. इन ट्रायंगल PTS क्या कहा मैंने. इन ट्रायंगल PTS एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 90 डिग्री तो नेक्स्ट स्टेप विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे. 90 के अपोजिट में क्या रहा बेटा PS. सो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो वही मैंने यहाँ पर भी किया. अब PT को मैं एज इट इज ले लूंगा. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. PT स्क्वायर एज एक साइड रखा. TS स्क्वायर इधर प्लस में था साइड चेंज किया तो क्या आएगा माइनस. PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर. तो फाइनल विल बी PT स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1.
अब इसका यूसेज आपको आगे पता चलेगा कैसे हम लोगों को करना है। नाउ इन ट्रायंगल PTR, अब मैं क्या करता हूँ फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए जाता हूँ। इन ट्रायंगल PTR एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री हुआ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अंडरस्टूड। कैसा आएगा बेटा, PR स्क्वायर, क्या बोला बेटा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। सो PR स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे PT का वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी आया, तो उसके यहाँ पे लिखूंगा PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर, अंडरस्टूड। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PS माइनस TS, तो यहाँ पे भी मैंने PS माइनस TS ही लिख दिया, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर कंसीडर कर दिया एज इट इज, कोई चेंजेस के साथ नहीं। प्लस TR, तो देखो TR यहाँ इतना है, तो TR के अंदर दो चीज आ रही है, TS और SR, तो ऐसा बोल सकते हैं TS प्लस SR। सो TS प्लस SR स्क्वायर, मैंने क्या किया, TS और R को कॉलिनियर कर दिया। कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, इसलिए TS प्लस SR। अब क्या करूंगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर प्लस A प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, किसका, A प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, A प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर दैट इज TS स्क्वायर प्लस प्लस 2AB दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय TS मल्टीप्लाइड बाय SR प्लस B स्क्वायर दैट इज SR स्क्वायर, तो SR स्क्वायर, अंडरस्टूड। नाउ जहां जहां पे मेरे को यहाँ पर SR दिख रहा है, देखो यहाँ पर कहाँ पे SR दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पे SR दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पर SR दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, TS स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 2 इंटू TS इंटू SR। अब ध्यान से देखो, SR यहाँ पर क्या बोला था, मीडियन है, मीडियन क्या करता है, एक साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि SR इज अ हाफ ऑफ QR। क्या बोला मैंने, SR इज अ हाफ ऑफ QR, तो QR क्या करेंगे, QR बाय 2 प्लस QR बाय 2 का स्क्वायर। वापस बोल रहा हूँ, QR अपॉन 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि S इज अ मीडियन, यहाँ पे PS इज अ मीडियन, तो इसका मतलब S इज अ मिड पॉइंट। चाहिए तो आप इसके उस स्टेप में आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट, पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप आपको बढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस 2 इंटू TS इंटू QR अपॉन 2 प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर, अंडरस्टूड। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। 2 इज कैंसिल विद 2, 2 से कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर इज PR स्क्वायर, देखो आ गया, PS स्क्वायर इधर भी है मेरे पास, प्लस प्लस QR इंटू ST, QR इंटू ST, TS लिखा तो ST मतलब QR इंटू ST, जैसा मुझे आंसर चाहिए वैसा, प्लस प्लस QR बाई 2 QR अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, यानी फर्स्ट वाला मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाले में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, PTR लेना है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT प्लस TR स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, PT की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और TR की जगह पे TS प्लस SR, इसके अंदर A प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। लगाने के बाद क्या करना है, जहां जहां पे SR था उसको क्या करना है, QR बाय 2 QR अपॉन 2 कर देना है, कैंसिलेशन कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज है बेटा सेकेंड वाले के लिए भी करोगे, कैसे करोगे, इन ट्राइंगल PTQ, ये वाले ट्राइंगल में एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, अंडरस्टूड। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT। अब PT की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, सेम इक्वेशन नंबर 1, PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर, सॉरी, प्लस
अब QT में क्या करोगे, QT तो QS माइनस TS, QS माइनस TS, क्या बोला मैंने, QT चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या कर रहा, हाफ पार्ट क्या है मेरा QS, अरे S इज अ मिड पॉइंट, तो QS एंड SR इज माय हाफ ऑफ पार्ट, तो SR को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया और QS अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, जो QR अपॉन 2 का हाफ रहेगा, तो QS में से ये TS वाला पार्ट माइनस करो तो क्या बचेगा, QTS, ऐसा बोल सकते हैं, QT प्लस TS इज इक्वल टू QS। अब मैं क्या कर रहा हूँ, QT मेरे को ऑलरेडी दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, TS प्लस का क्या कर रहा हूँ, माइनस, तो QS माइनस TS, अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे बेटा, PQ स्क्वायर PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय QS इंटू TS प्लस TS स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे, लास्ट फाइनल स्टेप, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TS स्क्वायर। क्या करना है, जहां जहां पर QS है वहां पर क्या लिखोगे, QR अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी QS है तो वहां पर भी क्या लिखोगे, QR अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा। तो फाइनल स्टेप, PQ स्क्वायर, TS इज कैंसिल विद TS, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया। आंसर चेक करो, PS स्क्वायर मेरे पास आंसर में है PS स्क्वायर माइनस, बेटा यहाँ पर माइनस है, हाँ है सर, माइनस 2 इज कैंसिल विद 2, तो बचा क्या, QR इंटू TS, QR इंटू TS, तो QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 है मेरे पास, QR अपॉन 2 का स्क्वायर, अंडरस्टूड, हो गया सिंपल। कैसे सॉल्व करना है, खाली क्या किया मैंने, एक बार यहाँ पे प्लस वाला सिंबल कर दिया, यहाँ पर मैंने एक बार माइनस वाला सिंबल कर दिया, बाकी क्या करना है सेम। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, और इसके डाउट सॉल्विंग लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं वापस से ले लूंगा, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आने के चांसेस है, ठीक है। फटाफट आप लोग लिख लो, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इसमें आपको नॉर्मली कुछ चीजें ऑलरेडी सॉल्व करके दी है, तो आपको डिफिकल्टी के चांसेस कम होंगे। क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, पॉइंट M, या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं AM इज अ मिड पॉइंट, सेगमेंट AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। सिंपल, AM क्या है आपका, मीडियन है। अच्छा, मीडियन बोला तो क्या लगेगा, बाय अपोलोनियस थ्योरम, ओके सर, लगा दिया हमने अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम लगाने के बाद क्या करने का, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। अरे सर एकदम इजी हो गया, चेक करो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दिया है, रेडीमेड दिया, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। AM का वैल्यू कितना दिया, 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर 290, 8 स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 2 जा 128, सो 128 लिख दो, प्लस 2BM स्क्वायर 290 माइनस 128 2BM स्क्वायर, तो 10 में 2 गया, सॉरी 8 गया 2, 8 में 2 गया 6, 2 में 1 गया, तो यानी 162 2BM स्क्वायर। नाउ 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, सो BM स्क्वायर विल बी 81 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ BM इज 9 सेंटीमीटर मीटर, कुछ भी बोला गया, यस बोला है सर, सेंटीमीटर, तो यहाँ नहीं हो गया 9 सेंटीमीटर। बट मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड BC, BC फाइंड करने बोला है, BC, तो 2 इंटू BM, सो 2 इंटू 9, तो हाउ मच, 18 सेंटीमीटर, दैट्स इट, हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल था, आपके लिए तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, फटाफट लिख लो आप लोग। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें दी है, पॉइंट T इज इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल PQRS, दैट्स इट, एंड प्रूफ करने बोला है डायग्राम के साथ। तो सिंपल इन शॉर्ट एंड स्वीट में हम करने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, जैसा हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है,
ठीक है, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो दो प्रॉपर्टी हमको पता है। अब पैरेलल का मतलब होता है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अंडरस्टूड? पैरेलल बोला है मतलब दोनों का साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल सकते हैं साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। बट क्वेश्चन में एक और चीज हमें बोला था, साइड ए बी पैरेलल टू साइड एस आर। it is the property given in the it is given in the question and it is the property of the rectangle। तो दोनों को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड ए बी पैरेलल टू साइड एस आर, बिकॉज एस आर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सिंपल। नाउ अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मतलब देयर आर टू रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल का नाम हो गया रेक्टेंगल पी क्यू बी ए, पी क्यू बी ए, पी क्यू बी ए एंड क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी, ए एस आर बी आर दी रेक्टेंगल्स। क्या है वो, हमारा रेक्टेंगल्स बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, दो रेक्टेंगल हो गया, यानी एक हाफ पार्ट ऊपर चला गया, हाफ पार्ट नीचे चला गया। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा यहाँ पर पी ए के ऑपोजिट में क्या है, क्यू बी। तो पी ए इक्वल टू क्यू बी एंड ए एस इक्वल टू बी आर। सो दो प्रॉपर्टी हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर लिया। सिंपल। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, वो तो हमको पता ही है। तो हम लोग फिलहाल ये दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अंडरस्टूड? फिलहाल मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं क्या करूंगा, चार पाइथागोरस थ्योरम लूंगा। कितने हैं, चार। कौन कौन से ले, देखो। इन ट्राइंगल पी ए टी, ठीक है, फर्स्ट in triangle PAT angle A is equal to 90 degree because it is a parallel creates an angle of 90 degree। ठीक है, 90 डिग्री बोला, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो 90 का ऑपोजिट में क्या आएगा, PT। सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अंडरस्टूड? सेकेंड, अभी इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। नाउ स्टेप नंबर 1 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, इन ट्राइंगल ATS एंगल A इज इक्वल टू 90, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। डिफिकल्टी, 90 का ऑपोजिट में क्या आएगा, TS स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा TBQ में, इन ट्राइंगल TBQ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगा, TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TB प्लस BQ, TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टूड? नाउ TBR, इन ट्राइंगल TBR एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम TR स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 4। इतना डिफिकल्टी 3 हो गया, चारों के चारों पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब मुझे क्या करना है, TS प्लस TQ, यहाँ पे TS दिख रहा है और यहाँ पे TQ दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करूँगा। तो AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर इज इक्वल प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। अंडरस्टूड? वापस TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड किया, AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ये सेकंड वाला पार्ट। क्या क्या मैंने, एडिंग ऑफ इक्वेशन 2
and 3. Understood? Now move to second वाला part. PT square plus TR square. बोला है ना यहाँ पे TP और PR, तो PT को मैं TP लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि नेमिंग ही है, और PR TR स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके TP और TR को ऐड कर दिया तो बचा क्या, PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 and 4, ये दो पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो दोनों कंपेयर करते हैं, चेक करो। AT स्क्वायर सेम हो गया, और उसके अलावा TB स्क्वायर सेम हो गया। अब PA एंड QB, देखो यहाँ पे PA है, यहाँ पे QB है, तो ये भी सेम हो गया। AS एंड BR, यहाँ पर AS है, यहाँ पर BR है, तो ये भी सेम हो गया। यानी ये पूरा पार्ट आपका सेम हो गया। पहले मैंने क्या किया, PA एंड PA, पहले मैंने ये वाले पार्ट को देखा, क्या देखा, AT और AT मेरा सेम हो गया एज इट इज। उसके बाद मैंने क्या दिया, क्या दिख रहा है, देखो TB और TB आपस में सेम हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, PA और QB देखा, ये PA एंड QB इस इक्वेशन से सेम हो गया। AS एंड BR, तो ये AS एंड BR सेम हो गया। तो ये पूरा पार्ट मेरा राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट सेम हो गया। तो बचा क्या, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर हो गया। तो लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? पैरेलल करो, पैरेलल करके रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल बोल दिया तो 4 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और जैसा हमको प्रूफ करना उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी है तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर के लिए आप रेडी रहना। उसके अंदर हम लोग सारे के सारे डाउट सॉल्विंग लेक्चर हम लोग क्लियर करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट, कुछ भी डिफिकल्टी रहेगा वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।